नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची फेमस क्राइम स्टोरी है चीन के एक ऐसे खूंखार दरिंदा का जिसके बारे में जानकर आपको यह लगेगा कि शायद ऐसा दरिंदा दोबारा कभी पैदा ही ना हो। तारीख था 3 नवंबर 2003 ईस्वी। जगह चीन के हेबेई प्रांत के एक छोटे से शहर कांगजो में एक मनोरंजन स्थल है जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ जमा होता है। इस दिन भी लोगों का भीड़ जमा हुआ था। लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे। ड्रिंक्स, डांस, पार्टी ये सब बराबर तरीके से चल रहा था। इसी बीच एक लड़की का शोर सुनाई देता है। लोगों का ध्यान वह शोर आकर्षित भी कर लेता है। लोग जाकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देखते हैं कि एक लड़की एक 28 से 30 वर्ष के शख्स के साथ बहस कर रही है और दोनों का बहस इतना तेज हो चुका था कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब वह नहीं रुकते हैं तो वहाँ के जो लोग थे वह पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस सूचना पाते ही वहाँ फौरन पहुँच जाती है और दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर वह लड़की बताती है कि यह शख्स काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा था और मुझसे छेड़छाड़ करने का कोशिश भी किया। जब मैंने इसके लिए मना किया तो यह उल्टा मुझसे बहस कर रहा था। पुलिस को सारी बातें समझने में देरी नहीं लगती है। वह उस शख्स को अपने गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस उस शख्स के सारे क्राइम डेटाबेस की जानकारी हासिल करने लगते हैं। जब उस शख्स की सारे डेटाबेस की जानकारी सामने आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह शख्स कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि ये वो सीरियल किलर था जिसे चीन के 4 राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी और अब तक यह शख्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को उसके क्राइम डेटाबेस में ऐसी कौन सी जानकारी मिली और चीन के 4 राज्य के पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी थी। आखिर इस किलर ने, इस शख्स ने ऐसी कौन सी भयंकर अपराध किया था, कौन से ऐसी भयंकर जुर्म किया था। इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो के अंत तक ताकि आप इस खूंखार दरिंदा की हर बात जान सकें। इस खूंखार दरिंदा चीनी सीरियल किलर का नाम था यंग सिन्हाई, जिसका जन्म 29 जुलाई 1968 ईस्वी को छेंगयांग काउंटी हेनान में हुआ था, जो कि चीन में स्थित है। वैसे तो यंग का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, एक ऐसा परिवार जिसके घर में 3 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं था। मगर जब यह थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी स्कूली शिक्षा आरंभ करता है। मगर स्कूली शिक्षा के दौरान ही महज 17 वर्ष की उम्र में 1985 ईस्वी को यह अपना स्कूल छोड़ देता है और स्कूल छोड़कर यह वापस घर नहीं लौटता है, बल्कि यह ठान लेता है कि हम अब चीन की यात्रा ही करेंगे, चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी ही करना क्यों ना पड़े। और वैसा ही वह करता है। महज 17 वर्ष की उम्र में यंग सिन्हाई जब स्कूल छोड़ देते हैं और चीन की यात्रा शुरू करते हैं तो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए उसे मजदूरी करना पड़ा। मगर मजदूरी में उतनी पैसे उसे नहीं मिलता था जिससे कि उसका जीवन निर्वाह आराम से हो सके, जिस कारण से वह छोटी मोटी चोरी करना भी शुरू कर देता है। 1988 ईस्वी में चोरी करने के आरोप में उसे श्रमिक जेल की सज़ा सुनाया जाता है। जब वह बाहर आता है फिर भी वह छोटी मोटी चोरी करते रहा। फिर 1991 ईस्वी में भी चोरी के मामले में ही उसे पुनः श्रमिक जेल की सज़ा सुनाया गया। इस बार जब वह निकला बाहर तो 1996 ईस्वी में एक बड़े क्राइम को अंजाम देने के फिराक में था। वह था एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला। इस मामले में जब वह पकड़ा जाता है तब इसे 5 वर्ष की सज़ा सुनाया जाता है। 1996 से लेकर 1999 तक यह जेल में ही रहा। फिर 1999 ईस्वी में जब यंग सिन्हाई जेल से रिहा होता है तो इस बार सारी क्राइम की हदें पार कर देती है। इस बार और भी ज़्यादा क्रूर बनकर वह निकलता है और 1999 से लेकर 2003 ईस्वी के बीच में यह रात में अक्सर एक परिवार के घर घुस जाते थे और कुल्हाड़ी, हथौड़ा और फावड़ियों के साथ उस परिवार के सारे सदस्य को मार देते थे और जो भी लड़की और महिलाएं उसे मिलता था उस घर में उसके साथ वह बलात्कार करता था, जिसके बाद उसका भी कत्ल कर दिया करता था। फिर 1999 से 2003 ईस्वी के बीच में अनहोई, हेबेई, हेनान, शेडोंग जैसे प्रांत में यह अपने क्राइम को अंजाम देना शुरू करता है। यह सिलसिला चलते जा रहा था। इन 4 प्रांत में वह अपना आतंक फैला चुका था। मगर जब भी वह किसी के घर घुसते थे क्राइम करने के लिए तो नए कपड़े और नए जूते पहनकर घुसते थे, यहाँ तक कि उसका हथियार भी नया रहता था। और हर रात जब वह एक परिवार के घर घुसते और उस घर में वह तबाही मचाता, सारे सदस्यों को मार देते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, जिसके बाद रक्त से सना हुआ कपड़ा, हथियार, जूता यह सब नदी में फेंक दिया करता था। और फिर जब दूसरी रात वह क्राइम करने के बारे में सोचते तो नए कपड़े और नए जूते पहनकर ही घुसते थे। यही वजह था कि पुलिस को कोई सुराग, कोई सबूत
हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि रक्त से सना हुआ चीज़ वह दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। यह सिलसिला चलते जा रहा था। यह 4 प्रांत उसके क्राइम के कारण तबाह हो चुका था। पुलिस भी हैरान थे, क्योंकि पुलिस उस शख्स को पकड़ नहीं पा रहा था। वजह भी यही था कि वह कोई सबूत छोड़ता ही नहीं था। एक परिवार में घुसने के बाद उनके सारे सदस्यों को वह मार देता था, ताकि कोई सबूत बचे नहीं। मगर हर सीरियल किलर का अंतिम शिकार अंतिम दिन जरूर आता है। अक्टूबर 2002 ईस्वी था जब वह एक परिवार के घर घुसा था, तो फिर उसके बेटी और पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, फावड़िया से मार के। इसके बाद गर्भवती महिला के साथ वह बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उसे जान से मारने का कोशिश भी करता है, मगर किसी तरह से वह महिला बच जाती है। वह महिला फिर पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। यह एकमात्र ऐसी महिला थी जो यंग सिन्हाई का सबूत थी। अब तक पुलिस इस शख्स की काफ़ी तलाश करते हैं, मगर पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर क्या 3 नवंबर 2003 ईस्वी को कांगजो शहर के मनोरंजन स्थल में वह एक लड़की का काफ़ी देर से पीछा कर रहा था, और वहीं जब बहसबाजी हुई तो बड़े आराम से पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस उस समय यह सोचा भी नहीं होगा कि इतने क्राइम को अंजाम देने वाला यह व्यक्ति है, और इतने आराम से इतने आसानी से उसे गिरफ्तार कर लिया। जब स्टेशन ले जाकर उसकी पूरी क्राइम डाटाबेस की जानकारी हासिल करता है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी जो क्राइम डाटा था वह बहुत ही खतरनाक था। यही वजह है कि 4 राज्य की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। फिर क्या पुलिस के हत्थे जब वह गिरफ्तार हो ही चुका था तो पुलिस यंग सिन्हाई से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर यंग सिन्हाई टूट जाते हैं और वह पूरी क्राइम की बात बताना शुरू कर देते हैं। वह कबूल करते हैं कि 1999 से लेकर 2003 ईस्वी के बीच में 67 लोगों की हत्या कर चुका है और कई परिवार के पूरे सदस्य को मार चुका है। इस दौरान वह 23 महिलाएं और लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया था। जब यंग सिन्हाई अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो पुलिस इस जुर्म के आधार पर मुकदमा दर्ज कर देता है और इसे जेल भेज देता है। अब यंग सिन्हाई की सुनवाई अदालत में चलने लगता है। फिर 1 फरवरी 2004 ईस्वी को अदालत यंग सिन्हाई को 67 लोगों की हत्या और 23 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दोषी पाता है और उसे मौत की सजा सुना देते हैं। हालांकि यह सज़ा लोअर कोर्ट ही सुनाया था, मगर यंग सिन्हाई आगे अपील ना करने की बात करते हैं और वह कहते हैं कि जो सज़ा मुझे सुनाया गया है वह शायद उचित है। अंततः 14 फरवरी 2004 ईस्वी को पुलिस अपने गोली से यंग सिन्हाई के शरीर को छल्ली छल्ली कर देता है और मार देता है, क्योंकि चीन में यह प्रावधान है कि किसी भी अपराधी को जब मौत की सज़ा सुनाया जाता है तो फिर उसके खोपड़ी में गोली मारा जाता है या फिर इतनी गोली मारा जाता है कि उसकी मौत वहीं हो जाए। तो यह कहानी थी चीन के एक खूंखार दरिंदा, चीन के एक खूंखार सीरियल किलर यंग सिन्हाई का। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और फिर इसी तरह की सच्ची क्राइम की कहानी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।